हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विवेकानंद और इंडिया जैसी कंट्री की सबसे कॉमन बीमारी की बात करें तो वह है गैस की प्रॉब्लम। और हर एक 5 में से एक आदमी को यह प्रॉब्लम होती ही है। अगर आदमी की उम्र लगभग 30 वर्ष से ऊपर है तो उसे गैस होनी ही होनी है। यह गैस कई सारे कारणों से होती है, जैसे कि कुछ आदतों की वजह से भी होती है, हमारे खान पान के वजह से भी होती है, या फिर हमारे पेट में कुछ गड़बड़ी के वजह से होती है, कुछ बीमारियों के वजह से भी होती है। लेकिन आज हम सिंपल से प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो हमारे पेटों में होती है। हमारे पेट में जो नेचुरली तरीके से गैस बनती है, जो गैस बनने का प्रोसेस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्यों हमारा पेट में गैस बनता है और हमारा पेट फूल जाता है और हमारा पेट दर्द करने लगता है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। तो लेट्स गेट ऑन टुडेज वीडियो टाइटल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गैस फॉर्मेंटेशन इन आवर स्टमक। देखिए, हमारे पेट में गैस आने के 3 सोर्स है। पहला, जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा भी हमारे पेट में गैस आ जाती है। दूसरा, जो हम भोजन करते हैं उसके द्वारा भी हमारे पेट में कई सारे गैस आ जाती है। और वह जो भोजन है कई सारे एसिड के साथ रिएक्ट करती है, इस वजह से कई सारे गैस भी प्रोड्यूस होते हैं। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि बड़ी आंत में बैक्टीरिया के कारण गैस बनती है और इसी बैक्टीरिया के वजह से हमारा पेट फूला फूला सा महसूस होता है। चलिए इसी तीनों टॉपिक को एक एक करके जानते हैं। देखिए, जब हम मुंह से सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या फिर हम कभी ज्यादा बातें करते हैं तो उस समय भी हम गैस को अपने अंदर इनहेल करते ही रहते हैं, जो कि सीधा हमारे पेट में चली जाती है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें मेनली 5 तरह के गैस होते हैं: ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसके अलावा भी कई सारे गैस होते हैं, लेकिन वह गैस 1% से भी कम होते हैं। देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वह हमारे सांसों के द्वारा हमारे पेट में चली जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह खून के डिफ्यूजन के वजह से हमारे स्टमक में आ जाती है। और हाइड्रोजन जो है वह भोजन और पानी के बचने के कारण बनती है। अब बचा मीथेन, जो कि बैक्टीरिया के हमारे भोजन को तोड़ते समय बनती है। और हमारे पेट में जो गैस बनती है उससे जो बदबू आती है वह मेनली सल्फर की वजह से आती है। देखिए, जब हम कोई भोजन करते हैं तो वह भोजन सीधा हमारे अमाशय में चला जाता है, जहां उस भोजन का पाला कई सारे एसिडों से पड़ता है और यह एसिड उस फूड को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। यह भोजन छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। इस प्रोसेस में स्टमक गैस भी बनती है। यह गैस उसी समय डकार के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर आ जाते हैं और जो गैस पेट में बच जाती है वह डकार के थ्रू नहीं निकल पाती, वह भोजन के साथ ही छोटी आंतों में पहुंच जाती है। यह जो स्टमक वाली गैस है इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यह बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं। इसके बाद जैसे ही फूड हमारे छोटी आंत में पहुंचती है और छोटी आंत में रिलीज होती है बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। ये दोनों जूस भोजन के साथ मिलकर छोटे छोटे यूनिट्स में भोजन को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जैसे कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देते हैं और फैटी को फैटी एसिड में। लेकिन जब यह जूस कार्बोहाइड्रेट को पचाने की कोशिश करते हैं तब कार्बोहाइड्रेट के कुछ पार्टिकल्स इस छोटे आंत में पूरी तरह से पच नहीं पाते, जिस वजह से यह रैपिडली फॉर्मेटेबल कार्बोहाइड्रेट वाटर के साथ ही बड़ी आंतों में पहुंच जाते हैं और फिर यहीं पर गैस बनने की असली प्रोसेस शुरू होती है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि हमारा जो बड़ी आंत है मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसे कि गुड बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। और यह गुड बैक्टीरिया हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। अब यह बैक्टीरिया करती क्या है यह जानिए। जो कार्बोहाइड्रेट छोटी आंतों से बड़ी आंतों में आ जाते हैं, यह गुड बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट को फॉर्मेट करना शुरू कर देते हैं ताकि यह बड़ी आंतों के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब हो सके, हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पूरी तरह पोषण हमारे शरीर को मिल सके। जिस समय यह बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट को फॉर्मेट करते हैं तभी गैस भी प्रोड्यूस होती है और यही वो मेजर गैस है जिसे हम गैस की प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। यह जो गुड बैक्टीरिया यह हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। यह हमारे शरीर में विटामिन बी और विटामिन के का निर्माण करती है।
जब इस बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस गैस हमारी बड़ी आंतों में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है, साथ ही खाए गए भोजन में पानी भी हमारे बड़ी आंतों में आ जाती है और यही पानी और यही गैस हमारे बड़ी आंतों को फुला देती है, जिस वजह से हमारे पेट में दर्द सा महसूस होता है। बड़ी आंतों में जो गैस बनती है वह हमारे एनुस के द्वारा बाहर निकल जाती है, जिससे हम फ्लैट रिलायंस कहते हैं, हिंदी में इसे अपान वायु कहते हैं। और हमारे स्टमक में जो गैस बनती है वह तो डकार के द्वारा बाहर निकल नहीं जाती है। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और स्क्रीन पर जो 3 वीडियो देख रहे हैं इसे जरूर क्लिक करके देखिए। और आपको अगर सटीक इन्फॉर्मेशन मिल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।